वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक ध्यानी। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, रिवीजन टूर पीवाईक्यूज प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इस बार का जो हमारा एजेंडा है, पहले हम कॉन्सेप्ट लाएंगे, उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यू। तो वही मैं आज लेके आया हूं आपके लिए। 40 क्वेश्चन होने वाले हैं, 40 क्वेश्चन होने वाले हैं इस पीडीएफ में। ये जो पीडीएफ है आपको अगेन टेलीग्राम पर मिल जाएगा हमेशा की तरह, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिलीट की वैल्यू पेयर ऑफ की इक्वल टू रेड फ्रॉम ए डिक्शनरी D1। ठीक है, तो डिक्शनरी से हम की वैल्यू पेयर की रेड को डिलीट कैसे कर सकेंगे? क्या डिलीट D1 रेड से कर सकते हैं, डेल D1 रेड से कर सकते हैं, डेल डॉट D1 रेड से कर सकते हैं, D1 डॉट डेल रेड से कर सकते हैं। देखो सीधी सी बात है, डिलीट नाम का कोई कीवर्ड नहीं होता है, ठीक है। और डेल डॉट D1 नहीं हो सकता है, डेल एक फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है। अब बचा क्या? ये है, तो डेल D1 रेड हो सकता है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, कंसीडर द स्टेटमेंट्स given below and then choose the correct output from the given options. Pride equal to hashtag G20 precedency। और इसमें हमने बताना है इसमें प्राइड -2 से 2 तक और -2। अब देखो ये जो -2 है ये क्या है? -2 से स्टार्ट हो और 2 तक जाए और -2 का इसमें गैप हो। ऐसी वाली चीजों को आप कैसे करते हैं? इसको हम स्लाइसिंग या इंडेक्सिंग कहते हैं। जहां पर हम मल्टीपल एलिमेंट को एक्सेस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्लाइसिंग। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, हमको यहां पर क्या पता होना चाहिए, इंडेक्सिंग कहां से होती है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ी सा टाइम लगेगा। देखो हर एक चीज के लिए थोड़ी सा टाइम तो लगेगा, बहुत जल्दी नहीं हो सकता। हैशटैग G20 प्रीसीडेंसी, PRESIDENCY। अब इंडेक्सिंग कैसे करेंगे? इसको मैं हटा देता हूं, ये ऊपर वाला। इंडेक्सिंग कैसे करेंगे? देखो इंडेक्सिंग हम यहां से कर लेते हैं। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। स्पेस का भी इंडेक्स होता है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, 7, 8, 9, 10, ये 11, ये 12, ये 13 और ये 14 है, ठीक है। ऐसे ही माइनस में कर लेते हैं, ये -1, ये 2, माइनस नहीं लगाता हूं बार बार, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये माइनस का 11 है यहाँ पर स्पेस, और ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है और ये 14 है और ये 15 है हैशटैग, ठीक है, माइनस का। ये हो गया। अब हमारा आधा काम हो गया है यहाँ पर, मान के चलो आप हमारा 50% काम हो गया है जब आपने क्या कर दिया, इंडेक्सिंग कर दिए। जब आप इंडेक्सिंग कर देते हो तो हमारा 50% काम हो जाता है। ये कह रहा है कहां से कहां तक ले जाओ, -2 से 2 तक, ठीक है, -2 से 2 तक। तो -2 ये है C और 2 ये है, क्या है? 2। अब देखो आपको ये पता है अपर लिमिट कंसिडर नहीं होती है, तो इसका मतलब है कहां तक आएगा? 0 तक आएगा, G20 तक आएगा, एक पहली बात। और गैप कितने का लाना है? 2 का गैप लाना है, ठीक है। अब जब हम यहां से इसको 2 तक लाएंगे तो कैसे लेके आएंगे? आप इसको लेके आओगे, आप देखो ये यहां से सबसे पहले -2 होगा, ठीक है, फिर -4 होगा, फिर -6 होगा, फिर -8 होगा, फिर ये आपका होगा -10 और फिर -12 है, ठीक हो गया। अब हम यहां से हमने इंडेक्सिंग करी है, हम ये इनको उठा लेते हैं। तो -2 में क्या आपका C है, -4 में क्या है आपका E है, और -6 में क्या है आपका I है, और -8 में क्या है आपका अगेन E है, और -10 में क्या है आपका कैपिटल P है, 11 में कुछ नहीं है, और 12 में क्या है माइनस में आपका 0। तो आपका ऑप्शन ऐसा कोई है CEIEPO। देखो NDSR नहीं हो सकता है, ये आपका ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल बन के आ रहा है। ये है इसका एक सिंपल सा फंडा, जो इस सबसे इजीएस्ट वे है।
ये कह क्या रहा था कि -2 से 2 तक ले जाओ और -2 का गैप हो। तो मैंने क्या करा, सिंपल यहां से मैंने लिया -2, फिर -2 में 2 ऐड करूंगा, -4, -6, -8, -10, -12, और सबसे पहले आपने क्या कर देनी है, इंडेक्सिंग कर देनी है। ठीक है, इंडेक्सिंग हो जाएगी तो कोई भी इस टाइप की स्ट्रिंग को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन पक्का आता है, वहां पर स्ट्रिंग चेंज हो सकती है, लिस्ट चेंज हो सकती है, बट ये डेफिनेटली इसके आने के चांस पूरे रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझ लो, समझ नहीं आएगा तो इसको बैक कर लेना, फिर से समझना, तब इसको आगे बढ़ते हैं। देखो शॉर्टकट कोई भी चीज का नहीं है कि मैं वीडियो को बहुत जल्दी खत्म कर दूं। आप सोचोगे 10 मिनट में सारा कुछ निपट जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। समझ भी जाओ और आपको आ भी जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड गिव एन एरर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये कह रहा है चलने के टाइम में कौन सा स्टेटमेंट आपको एरर देगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार आ रखा है। देखो सबसे पहले देख लो, एक टपल है, टपल क्या है, इम्यूटेबल है। अब जब हम प्रिंट टपल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है, कुछ नहीं होगा। प्रिंट टपल +50 ये भी सही है, आपका हो जाएगा इसमें भी काम। मैक्स एक फंक्शन होता है, सही है। आप टपल के साथ ये क्या कह रहा है, टपल की 4th इंडेक्स में 80 डालो, 4th इंडेक्स में 80 डालो। जब टपल इम्यूटेबल है तो हाउ कैन वी चेंज द एलिमेंट, हम कैसे एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, वो तो चेंज ही नहीं हो सकती, वो तो इम्यूटेबल है। इट मींस स्टेटमेंट 4 क्या होगा, एरर देगा। तो इट इज आंसर, स्टेटमेंट 4 हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ये इस साल भी आया हुआ है। मैंने पुराने सालों से लेके इस साल तक के बहुत सालों के 4-5 साल के ये क्वेश्चन वहां से उठा के यहां पर लाया हूं आपके लिए एक जगह पे। ठीक है, तो स्टेटमेंट 4 यहां पर आंसर होगा। नेक्स्ट आ रहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये है। अब ये कैसे होते हैं, इसमें होती है प्रीसीडेंसी। प्रीसीडेंसी मतलब कौन से ऑपरेटर की प्रीसीडेंसी सबसे ज्यादा होगी। देखो ये मल्टीप्लाई है, ये आपका होता है रेस टू पावर, और ये डिवाइड होता है, और ये होता है फ्लोर डिवीजन। इन सब की सेम होती है, और प्लस और माइनस की फिर इसके बाद होती है। सबसे ज्यादा प्रेसिडेंसी होती है ब्रैकेट की। ठीक है, इसी ऑर्डर में ये क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फिर देखो हम क्या करेंगे, तो मैंने क्या कहा, सबसे ज्यादा किसकी होती है, ब्रैकेट की। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, 16 माइनस 4 + 2 कितना होगा, 6। ठीक हो गया, इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3। ये इंटू 3 का मतलब क्या होता है, ये रेस टू पावर, मतलब 2 की पावर 3 ऐसा कुछ होता है। ठीक है, 3 × 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर 16 माइनस 6 × 5 क्या होता है, 30 होता है। 2 रेस टू पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहां पर 8 हो गया है। और 8 × 4 क्या होगा, 32 हो जाएगा। तो डायरेक्ट अभी नहीं लिखता हूं, इंटू 4 लिख देता हूं। अगले स्टेप में देख लेते हैं, 16 माइनस 30 प्लस 32 यही होगा। तो सेपरेट कर देते हैं, 16 प्लस 32 आपका हो जाएगा 48। 48 माइनस 30 कितना हो जाएगा आपका, 18। तो 18 है ऑप्शन में, यस है ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट 5th भी ऐसा ही है, इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो 2 × 3, 2 की पावर 3। ठीक है, तो 8 हो जाएगा, प्लस 8/2। 8/2 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4। 4 × 3 क्या हो गया, ये प्लस 7। आगे स्टेप में कर देते हैं इसको, 8 + 12 + 7। तो 8 + 12 20 + 27, इसका आंसर होगा 27। 6 वाला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, कुछ आप भी करोगे तभी आप सीखोगे। आगे बढ़ता हूं। ठीक है, मैंने आपके लिए बैक टू बैक क्वेश्चन रखे हुए हैं। देखो 7th क्वेश्चन आ गया। 7th क्वेश्चन में कैसे कैसे होगा, 7th भी इजी है। आपका लिखा है 15.0 डिवाइड बाई 4, 8 + 3 ये है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अंदर वाले ब्रैकेट को। तो 15 डिवाइड बाई 4 रहने देते हैं, प्लस 8 + 3 कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक हो गया। तो इसके बाद क्या होगा, अब 15 डिवाइड बाई 4 जब होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 3 = 12, 3 बच गया।
तो यहां पर से आ जाता है आपका 4.75, ठीक है, यही होगा 3.75 होगा, ये होगा यहां पर से 3.75 और 8 और प्लस 3 कितना हुआ था 11 प्लस 3.75 हो जाएगा 14.75। तो ये ए आंसर इसका होगा। ठीक हो गया, तो करके देखना, आप भी ट्राई करो तब कुछ होगा। ऐसा भी क्वेश्चन आया है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। कितने सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड, ठीक है, फ्लोर डिवीजन, 4 बता दिए। रिलेशनल ऑपरेटर के एग्जाम्पल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए हैं। नेक्स्ट, इस टाइप का वेरिएबल वाला बहुत बार आता है, पहला क्वेश्चन होता है, बिल्कुल ध्यान रख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आइडेंटिफायर टू बी यूज्ड इन पाइथन। इनवैलिड डेटा टाइप कौन सा होगा कह रहा है ना, इनवैलिड वेरिएबल कौन सा होगा कह रहा है। अब इनवैलिड में आप समझो, देखो मैं नॉर्मल अगर फॉर लिखता तो ये इनवैलिड हो सकता था, बट मैं इसके आगे क्या लगा रहा हूं, अंडर स्कोर। तो अंडर स्कोर फॉर एक सही वेरिएबल है। कैपिटल में यहां पर W लिखा है, अगर स्मॉल में W लिखा होता तब ये इनवैलिड होता, ये भी सही है। ट्रू भी एक सही है, कैपिटल में T होता तब ये क्या हो जाता, आपका कीवर्ड हो जाता। अब बचा क्या, A। यहां पर A PR मार्क्स हो सकता था, बट ये परसेंटेज नहीं लगा सकते क्योंकि ये भी क्या है, स्पेशल कैरेक्टर है। तो ऑप्शन ए हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल्स। कौन सा इनवैलिड वेरिएबल्स है कह रहा है, देखो माई अंडरस्कोर डे अंडरस्कोर 2, ये तो सही है। नेक्स्ट है आपका 2ND अंडरस्कोर डे, ठीक है। आपको एक चीज का पता होगा, कोई भी वेरिएबल हमेशा डेटा नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। आपका जो वेरिएबल है वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, एक रूल ये भी है। तो ये वाला इनवैलिड होगा। डे 2 सही है, ये नंबर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है। अंडरस्कोर से कोई भी वेरिएबल स्टार्ट हो सकता है। अंडरस्कोर 5 लिख सकते हैं आप, 5 वेरिएबल गलत है बट अंडरस्कोर 5 सही है। तो ये वाला यहां पर इनवैलिड था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड डेटा टाइप इन पाइथन। तो यहां पर कौन सा आपका इनवैलिड होगा, ये आपके लिए है। जैसे 2-3 मैं आपको करा रहा हूं, तो एक आध दो आप भी बताओ। 12th वाला भी ऐसा ही है, फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम दी फॉलोइंग। ये अगेन फिर से आपके लिए है, आप बताओगे। 2 मैंने बता दिए हैं, 2 आप भी कुछ प्रैक्टिस करो, सर्च करोगे तभी आपको भी कुछ मिलेगा। देखो, कंसिडर ए डिक्लेरेशन L इक्वल टू 9 हेलो 3.14। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डेटा टाइप ऑफ L। कह रहा है L का कौन सा डेटा टाइप है। आपको पता है जो आपकी लिस्ट है वो स्क्वायर ब्रैकेट में बनती है, टपल आपके पैरेंथेसिस में बनते हैं, डिक्शनरी आपकी कर्ली ब्रेसेस में बनती है, स्ट्रिंग आपकी सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में होते हैं। क्या है, टपल है ये, ठीक है। तो हम ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर से वही आ गया स्ट्रिंग, ये टपल की स्लाइसिंग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गिवन ए टपल TUP1, ये दे रखा है इसमें। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ प्रिंट TUP1 3:7:2। 3 से स्टार्ट होगा, 7 तक जाएगा और 2 का क्या होगा, गैप होगा। 3 मतलब स्टार्ट, 7 मतलब एंड और 2 का क्या होगा, गैप। और आपको पता है अपर लिमिट कभी भी कंसीडर नहीं होती है। तो देखो इसमें कौन कौन से आपकी इंडेक्स आने के चांस हैं, एक तो 3 इंडेक्स आएगी, एक 5 आएगी। 5 के बाद 2 ऐड होगा 7, तो अपर लिमिट कंसीडर नहीं होगी। तो इसमें 2 ही एलिमेंट आ सकते हैं, 3rd इंडेक्स का एलिमेंट और 5th इंडेक्स का एलिमेंट। अब हम इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5, मुझे नीड यहीं तक ही है। तो आप देखेंगे 3 में आपका है 40 और 5 में आपका 60। तो ये आपका टपल का एग्जाम्पल होता है, टपल ऐसे ही बनता है पैरेंथेसिस में। तो 40,60 वाला आपका आंसर होगा। तो ये सबसे बढ़िया टेक्निक है कि आप पहले इंडेक्स का पता कर लो, कौन कौन सी इंडेक्स वहां पर आएंगे, तो इजीली आप इसको गेट कर सकते हो। ठीक हो गया। 15 क्वेश्चन, कंसीडर ए टपल TUP1, ठीक हो गया। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट विल रिजल्ट इन एन एरर। कौन सा स्टेटमेंट यहां पर एरर करेगा। देखो
ये वाले स्टेटमेंट का मतलब है कि टपल के सेकंड इंडेक्स में क्या है, ठीक है। ये कह रहा है कि टपल के सेकंड इंडेक्स में 20 डाल दो, और ये स्टेटमेंट कह रहा है टपल का मिनिमम एलिमेंट बताओ, ये कह रहा है टपल की लेंथ बताओ। तो ये वाला एरर करेगा क्योंकि हम इंडेक्स में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, सेकंड इंडेक्स में हम 20 नहीं रख सकता हूं, तो ये एरर क्रिएट करेगा। ठीक हो गया। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, t इक्वल टू 100 प्रिंट t इंटू 2। ये t इंटू 2 को हम कहते हैं रेप्लीकेशन। क्या कहते हैं? रेप्लीकेशन। रेप्लीकेशन लिस्ट में और टपल दोनों में होता है। तो t मतलब टपल को 2 बार रेप्लीकेट कर दो, क्या आ जाएगा? 100 इंटू 100, 100,100 आ जाएगा। तो ये वाला आंसर होगा। बच्चे यहां पर एरर लिख देते हैं, एरर नहीं होता। अगेन बहुत ध्यान से देखना है। 17 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। देखो यहां पर नेस्टेड लिस्ट का समायोजन दिखाई दे रहा है। ठीक हो गया। ये पूरी की पूरी जो आपकी यहां से यहां तक दिखाई दे रहा है ये 0 है, ये जो यहां से यहां तक दिखाई दे रहा है ये 1 है। ठीक है। अब ये कह रहा है x के 1 2 में क्या है, मतलब x के 1 2 में क्या है। अब 1 इधर है और इसी के अंदर फिर से अगेन इंडेक्सिंग होती है। देखो अब देखो ये यहां पर क्या है, ये पूरा का पूरा 1 है। अब ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, इसका ये 2 हो गया, ये इसका 0 हो गया और ये इसका 1 हो गया और ये इसका 2 हो गया। तो कह रहा है 1 के 2 पे क्या है, तो 1 के 2 पे क्या है? 15 है। तो आंसर 15 ये हो गया। नेस्टेड लिस्ट है ना, ऐसे इसके अंदर भी हम ऐसा बना सकते हैं। ऐसा कुछ है ये देखो। ठीक है, ये 6 7 8 ऐसा कुछ तो है ये। अब ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक क्या है? 0, और ये यहां से यहां तक का क्या है? 1। अब ये कह रहा है 1 के 2 में, तो ये पूरा का पूरा 1 है, तो 1 के 2 में, तो ये अगेन फिर इसके अंदर भी इंडेक्सिंग होगी, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो 1 के 2 में 8। तो ऐसे यहां पर है तो वो 15 होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन, अगेन इजी है क्वेश्चन काफी। आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट्स। ये आपका x2 से स्टार्ट हो रहा है, लेस 9 और हमेशा 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो कहां तक चलेगा? 2 3 4 5 6 7 8 तक चलेगा, बिकॉज लेस देन इक्वल टू 9 नहीं है, लेस देन है, इक्वल टू नहीं है। तो आपका जो आएगा आउटपुट 2 3 4 5 6 7 8 आएगा। आंसर सी होगा। ओके, अगेन अब 19 क्वेश्चन आ गया। ये भी आ रखा है प्रीवियस ईयर में, सारे ही आ रखे हैं वैसे, ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं आ रखा है। अब 19 क्वेश्चन देखो, ये आ रखा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको करते कैसे इजीली? b इक्वल टू 1 फॉर a इन रेंज 1, 10, 2, और ये स्टेटमेंट लिखा है b प्लस इक्वल टू a प्लस 2। इसका फुल फॉर्म होता है ये b इक्वल टू b प्लस a प्लस 2। ठीक, अब ये चलेगा कैसे? इसका आउटपुट क्या आएगा? 31, 33, 36, 39। ये सबसे बड़ी यहां पर प्रॉब्लम होगी आपके लिए। तो अब क्या करोगे आप? देखो आपका जो ये लूप है ना, ये क्या क्या जनरेट करके देगा? ये जनरेट करेगा आपके लिए 1, 2 2 का गैप है, 3 5 7 और 9। ठीक, एक तरीका तो ये है, आप इसको मैन्युअली कर सकते हो। कैसे? b की वैल्यू सबसे पहले 1 है, a की वैल्यू 1 आ रही है, प्लस 2 कर दो, तो ये सब कुछ जुड़ के क्या हुआ? 4। b की वैल्यू लेटेस्ट 4 हो गई है, b को 4 पुट कर दो, a निकल के आएगा आपका 3 प्लस 2, तो कितना हो गया? 4 प्लस 3 7 हो गया, 7 प्लस 2 हो गया 9। b कितना हो गया? 9। 9 प्लस आपका a निकल के आएगा 5 प्लस 2, तो 9 प्लस 5 हो गया 14 प्लस 2 16 हो गया। ठीक हो गया। फिर b 16 है, आपका a 7 निकल के आएगा प्लस 2, तो 17 प्लस 7 आपका हो गया 23, हाँ, और प्लस 25 आपका b हो गया 25। फिर 25 प्लस आपका a निकल के आएगा 9 प्लस 2, तो कितना हो गया? 25 प्लस 9 34, 34 प्लस 2 36। आंसर क्या होगा? 36। अब यार ये थोड़ी सा डिफिकल्ट है और लंबा हो जा रहा है, इसको इजी कैसे करें? इजी करने का एक तरीका ये है कि आप क्या करो, आपको पता है कि यहां से टर्म्स क्या निकल के आ रहे हैं? 1 3 5 7 और 9। ठीक, अब इन सबको क्या कर दो? जोड़ दो पहले। 1 और 3 4,
4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 प्लस 9 25 हो गया सबका एडिशन। इसमें 1 एक्स्ट्रा ऐड कर दो, ठीक है, 25 प्लस 1 26। जब ये स्टेटमेंट चल रहे हैं 5 टाइम चल रहे हैं तो हमेशा 2 हमेशा ऐड हो रहा है ना। ये 2 आपका कितनी बार ऐड हो रहा था, 5 टाइम ऐड हो रहा था, तो इसको 5 टाइम ऐड कर दो। तो यहां पर आप क्या कर दोगे, 25 प्लस 1 कितना हो गया 26, प्लस यहां से 10 ऐड कर दो क्योंकि 5 टाइम आपका लूप चल रहा है, तो आपका क्या आंसर आ गया 36। तो आपका चॉइस है, आपको वे 1 ठीक लगा या वे 2 ठीक लगा, या आपकी चॉइस है कि आप किसको लेना चाह रहे हैं। इसमें क्या है, कम टाइम और कम मेहनत है, इधर थोड़ी सा क्या है, थोड़ी सा टाइम ज्यादा लग रहा है, बट आप इजीली कर सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, जो आपको ठीक लग रहा है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन पे। 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। देखो आपकी एक लिस्ट है 10, 15, 20, 25, 30। ये कह रहा है लिस्ट में इंसर्ट करो थर्ड इंडेक्स पे 4। ये 3,4 का मतलब है थर्ड इंडेक्स पे क्या इंसर्ट कर दो, 4 को इंसर्ट कर दो। ये क्या कह रहा है, लिस्ट के सेकंड इंडेक्स पे 3 को इंसर्ट कर दो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम यहां पर लिस्ट लिख लेते हैं 10, 15, 20, 25 और 30। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, थर्ड इंडेक्स पे 4, ये है 0, ये है 1, ये है 2, थर्ड इंडेक्स पे 4। जब हम किसी चीज को कहीं पर इंसर्ट करेंगे तो उसके जो आगे था वो तो पीछे शिफ्ट हो जाएगा ना, ठीक है, ऐसा ही कुछ। और क्या कह रहा है, सेकंड इंडेक्स पर 3, 0, 1, 2, यहां पर 3 इंडेक्स हमने 3 इंसर्ट कर दिया, ठीक हो गया, हो गया। अब हम जो हमारी जो लिस्ट बनी होगी 10, 15, 3, 20, 4, 25 और 30। अब ये क्या कह रहा है, लिस्ट का -5 बताओ। -5 कैसे होता है आपको पता है, ये -1, ये -2, 3, -4 और -5। तो क्या आंसर आ रहा है 3। इजी है, आप समझो, इंडेक्सिंग करना सीख लो। इंडेक्सिंग आपको आती है बहुत बढ़िया से, तो इजीली आप कर पाओगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इसी बार देखा था मैंने, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इवेल्युएट द एक्सप्रेशन गिवन बिलो इफ a इक्वल टू 16 एंड b इक्वल टू 15। तो यहां पर लिखा है a मॉडुलस b। आपको मॉडुलस का तो मतलब पता है, इट कैलकुलेट्स द रिमाइंडर। तो 16 मॉडुलस 15 का आंसर क्या होगा, 1 होगा, ठीक। 1 फ्लोर डिवीजन a क्या है आपका 16, ठीक है। अब 16 का 1 में डिवाइड होगा, नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या आएगा आपका 0 आएगा। 0 हमारे पास है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगेन इंडेक्सिंग, ये स्लाइसिंग वाला फिर से क्वेश्चन आ गया। गिवन द लिस्ट L 1 2 3 5 6 7 8 9, राइट द आउटपुट ऑफ 1:6:3। ये कह रहा है मेरी इंडेक्स कहां से कहां तक चले, 1 से लेके 6 तक चले और 3 का गैप हो, ठीक हो गया। तो 1 में 3 जोड़ो 4 में 3 जोड़ो 7, तो आउट ऑफ इंडेक्स हो जा रहा। तो यहां पर कौन कौन से इंडेक्स वाले एलिमेंट आएंगे, 1 और 4। तो हम देख लेते हैं 0 1 2 3 4। तो 1 इंडेक्स पे क्या है आपका 2 और 4 इंडेक्स पे क्या है आपका 5। तो आंसर क्या आएंगे 2,5। ये ठीक है, टेक्निक है ये, इसी से आप कर सकते हो। रीराइट द फॉलोइंग कोड इन पाइथन आफ्टर रिमूविंग ऑल सिंटैक्स एरर। 23 क्वेश्चन। रीराइट करना है कोड जहां पर आपको एरर मिलती है। एरर एक तो इफ में मिल रही है हमको क्योंकि यहां पर आई कैपिटल लग रहा है, एक एल्स इफ में दिख रही है, एल्स इफ नहीं होता है एलिफ होता है, और एल्स में दिख रही है यहां पर कोलन नहीं है। तो इसको हम ठीक करते एल्स लिखते ऐसे, और अंडरलाइन भी करना है, इसको हम लिखते एलिफ, और जो भी लिखा है वेल मॉडुलस 5 = 0, और इफ का हम इफ को स्मॉल कर देते। एक चीज का ध्यान रखना, आपने यहां लॉजिक बिल्कुल नहीं देखना है कि ये लॉजिक में गलती है, लॉजिक कभी मत देखना। वो आपसे कह रहा है सिंटैक्स एरर देखो, सिंटैक्स एरर के पीछे देखना है। मैंने देखा है कभी कभी बच्चे और एरर भी देखने लग जाते हैं, आपने सिंटैक्स की एरर देखनी है, कोई लॉजिकल एरर आपने यहाँ पर फाइंड नहीं करनी है कि यहाँ ए डिक्लेयर किया है बी डिक्लेयर किया है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इजीली आप इनको कर सकते हैं। आपको पता है इफ को कैसे लिखा जाता है, एलिफ नहीं होता है, एल्स इफ नहीं होता है तो एलिफ होता है, ये सारी चीजें आपको पता है,
फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। रीराइट द फॉलोइंग कोड इन पाइथन आफ्टर रिमूविंग ऑल द सिंटैक्स एरर, अंडरलाइन ईच करेक्शन डन इन द कोड। हमें ये वाली लाइन तो बिल्कुल ठीक दिख रही है, वाइल में गलती है, वाइल का W स्मॉल WHILE और कोलन लगाएंगे, ठीक है। और वाइल के साथ हमको एक कंडीशन भी देनी पड़ेगी कोई, ठीक है। वैसे हम कंडीशन ना भी दें तो चल जाएगा, ठीक है, हमारा कुछ नहीं है। एल्स में एक प्रॉब्लम है, E स्मॉल होगा, ELSE, ठीक हो गया। अब ये सही हो गया। अब आता है आपका 25th क्वेश्चन, राइट ए सुटेबल पाइथन स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टास्क यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन मेथड्स ओनली। बिल्ट इन फंक्शन मीन्स होता है जो फंक्शन पहले से बने हैं। 25th में, टू डिलीट एन एलिमेंट मुंबई 50 फ्रॉम डिक्शनरी डी। कह रहे हैं हमको मुंबई 50 को डिलीट करना है डिक्शनरी डी में से, तो हम क्या यूज करेंगे, डेल का यूज करेंगे। डेल डी किसको यूज डिलीट करना है आपको, मुंबई को, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, टू डिस्प्ले वर्ड्स इन ए स्ट्रिंग एस इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट, तो एस को आपने प्रिंट करना था, यहां पर स्प्लिट का आप प्रयोग करके देख सकते हैं, स्प्लिट फंक्शन का, ठीक है। आपने खाली यहां पर बिल्ट इन फंक्शन का नाम बताना है तो हम इजीली बता देंगे। 26th क्वेश्चन, आपके पास दो लिस्ट हैं L1 और L2। आंसर यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन, अगेन बिल्ट इन फंक्शन जो पहले से बने हैं। राइट ए स्टेटमेंट टू काउंट द अकरेंस ऑफ 4 इन L1, कि 4 कितने टाइम है L1 में, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, L1 डॉट काउंट 4। और यहां पर आप खाली काउंट भी लिखते ना, और आप खाली काउंट भी लिख देते तब भी आपका काम हो जाता। वो आपसे जानना चाह रहा है कि आप कौन सा बिल्ट इन फंक्शन का यहां पर प्रयोग करेंगे। राइट ए स्टेटमेंट टू सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट L1 इन असेंडिंग ऑर्डर। हम क्या लिखेंगे, L1 डॉट सॉर्ट। बाय डिफॉल्ट आपका ऑर्डर जो होता है वो असेंडिंग होता है। नेक्स्ट है, राइट ए स्टेटमेंट टू इंसर्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ L2 एट द एंड ऑफ L1। L1 के लास्ट में हमको L2 को क्या करना है, इंसर्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, L1 डॉट एक्सटेंड मेथड यहां पर यूज होगा। एक्सटेंड क्या करता है, मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड कर सकता है, L2 हो गया। राइट ए स्टेटमेंट टू रिवर्स द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट L2। रिवर्स एक फंक्शन हमारे पास होता है, तो आप लिखिए L2 डॉट रिवर्स, ठीक है। तो यहां पर आपको बहुत सारी बेहतरीन चीजें बताई जा रही हैं जिससे आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। ओके, 27 क्वेश्चन, गिवन इज ए पाइथन स्ट्रिंग डिक्लेरेशन, राइट द आउटपुट ऑफ प्रिंट माई एग्जाम कोलन कोलन -2। अब ये कोलन कोलन, देखो इस चीज को मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां पर ये लिखा है कोलन कोलन -2। अब ये कह रहा है जहां पर आपका ना स्टार्टिंग दिया है ना एंड दिया है, बस दो का क्या देना है, आपने गैप देना है। तो जब ऐसा आपके पास कुछ होता है तब आप क्या करते हैं, इसको -2 से दो का गैप आ जाए तो स्टार्टिंग से लेके कहां तक जाए, एंड तक जाए और -2 के गैप में आए, ठीक। तो इसको आप इजीली कर सकते हैं और ये आपके लिए बिल्कुल क्या रहेगा, एक होमवर्क रहेगा, आप इसको खुद से करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक और -2 के गैप में, ठीक है। ये कुछ ऐसा होगा, सबसे पहले ये चलेगा 0, फिर होगा -2, फिर होगा -4, फिर होगा -6, -8, -10 और जहां तक आपकी इंडेक्सिंग है। अब आप गैस करना कि आंसर क्या आएगा। अगर आपको आंसर नहीं आएगा तो आप बिल्कुल इसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपने सॉल्व कर लिया तो कमेंट में जरूर बताना इसका आंसर क्या आ रहा है, मैं सही आंसर भी आपको इसका बता दूंगा, ठीक है। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, अब मैं देखता हूं कि आप लोग कितने एफर्ट लगा रहे हो, कितनी चीजें समझ पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब हमको ना तो स्टार्टिंग पॉइंट दिया है और ना एंडिंग पॉइंट दिया है, तो हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक -2 के गैप में चल रहा है, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसा भी मिल सकता है स्टार्टिंग टू एंड, मतलब अगर आपको ऐसा दे रखा है कि लिस्ट स्टार्टिंग से एंड, तो ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक के आप सब सारे एलिमेंट दिखाओगे। अगर यहां पर आपको दे दिया है 2 दे दिया है, तो ये कह रहा है कि स्टार्टिंग से एंडिंग तक और 2 के गैप में, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 28 क्वेश्चन है।
28 क्वेश्चन है, हाउ इज ए म्यूटेबल ऑब्जेक्ट डिफरेंट फ्रॉम एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट इन पाइथन, आइडेंटिफाई वन म्यूटेबल ऑब्जेक्ट एंड वन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी फॉलोइंग। म्यूटेबल आपको पता है, आपका म्यूटेबल है आपका ये लिस्ट ऐसे ही तो बनती थी ना, तो ये है। इम्यूटेबल क्या है आपका, टपल है, तो ये बता देंगे आप, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड गिव एन एरर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड। देखो एस को क्या देखा है, वेलकम टू क्लास 12, ये स्टेटमेंट सही है। प्रिंट एस, ये भी ठीक है। एस इक्वल टू थैंक यू, अगेन इन्होंने एस को थैंक यू दे दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाली स्ट्रिंग क्या हो जाती है, ओवरराइट हो जाती है, लास्ट टाइम वाली स्ट्रिंग कंसीडर की जाएगी। अब ये क्या कह रहा है, स्ट्रिंग के जीरो इंडेक्स में क्या डालो, @ डालो, और आपकी जो स्ट्रिंग है ये भी क्या है, इम्यूटेबल है, वी कैन नॉट चेंज, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, स्टेटमेंट 4 गलत हो गया, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, ये आपका एरर दे सकता है। नेक्स्ट आता है 30 क्वेश्चन, ठीक है। 30 क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है, गिव द फॉलोइंग डिक्शनरी DICT, एग्जाम AISSE ईयर 2023, ये है। विच स्टेटमेंट विल मर्ज द कंटेंट ऑफ बोथ डिक्शनरी, हम दोनों डिक्शनरी को क्या करना चाहते हैं, मर्ज। कौन सा स्टेटमेंट सही रहेगा, तो यहां पर ऐड नाम का आपका कुछ भी नहीं हो सकता है, मर्ज भी आपका कोई फंक्शन नहीं होता है, डिक्ट एग्जाम प्लस डिक्ट रिजल्ट से भी नहीं होगा, आपका अपडेट से हो जाएगा। दोनों डिक्शनरी को हम क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट है 31, स्टेट ट्रू और फॉल्स, वेरिएबल डिक्लेरेशन इज इम्प्लिसिट इन पाइथन, बिल्कुल सही है, ये क्या है, एक ट्रू है। 32, in which data type the value stored is padded with spaces to fit the specified length, ये किसमें फिट होती है, कैर में होती है, ठीक। नेक्स्ट आ गया है फिर से वही स्लाइसिंग टाइप का, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप, ठीक है। 33, मैसेज वर्ड पीस, -2 से कहां तक चले, लास्ट तक चले, और -2 का गैप आए। चलो एक बार अब फिर से समझा देता हूं आपको, वर्ड पीस, PEACE, इंडेक्सिंग करते हैं, नेगेटिव करते हैं, क्योंकि हमको नेगेटिव की नीड है। -1, -2, -3, -4, -5, -6 स्पेस, -7, -8, -9, -10 और -11, ठीक हो गया। अब ये क्या कह रहा है, -2 से कहां तक जाना, लास्ट तक जाना, क्योंकि लास्ट में उसने क्या लगा रखा है, ऐसा लिखा है ना, -2 कोलन -2, एंडिंग का दे नहीं रखा है, तो लास्ट तक जाएंगे। तो -2 से कहां तक जाएंगे, लास्ट तक जाएंगे, और 2 का -2 का गैप लेंगे, तो क्या क्या आ सकता है, -2, -4, -6, -8, -10, -12 है नहीं, तो आएगा कहां से, तो कौन कौन सी इंडेक्स उठानी है मैंने, 2, 4, 6, 8, 10, वो भी नेगेटिव की। अब 2 में क्या है आपका है C, 4 में क्या है E, 6 में क्या है आपका स्पेस, जगह छोड़ दूंगा मैं, 8 में क्या है आपका L, और आपका 10 में क्या है O। तो ऐसे आएगा आपका इसका आंसर CE स्पेस LO, ठीक हो गया, ये रहेगा। देखो मैंने आपको स्लाइसिंग वाले क्वेश्चन बहुत बार बता दिए हैं, इसका एक क्वेश्चन पक्का बनता है, ध्यान रखना जरूर। स्टेट ट्रू और फॉल्स। 34 क्वेश्चन, द पाइथन इंटरप्रेटर हैंडल्स लॉजिकल एरर ड्यूरिंग कोड एग्जीक्यूशन, बिल्कुल सही है, ये आपकी लॉजिकल एरर्स को हैंडल करता है। ओके, आगे आता है 35 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ठीक है। तो क्या है इसमें, टेक्स्ट पाइथन प्रोग्राम, टेक्स्ट डॉट रिप्लेस पी की जगह पे क्या आ जाए, हैशटैग आ जाए। तो आपको इस पूरी स्ट्रिंग में पी कहां पर दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, इसकी जगह पे क्या आ जाए, हैज आ जाए। रिप्लेस का मतलब क्या है, एक चीज के बदले में दूसरी चीज का आ जाना। तो आपको कौन सा सही, सबसे सही आंसर लग रहा है, तो इसमें जो है फर्स्ट वाला ए आंसर बिल्कुल सुटेबल रहेगा। नेक्स्ट आता है 36 क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ
प्रिंट वेलकम टू माई ब्लॉग 2:6 और यहां पर है वेलकम टू माई ब्लॉग 5:9। तो क्या आएगा? फिर से एक क्वेश्चन, 2:6 ये कहां तक चलेगा? 2 से लेके 5 तक के इंडेक्स के एलिमेंट को ले सकता है, और ये कहां तक लेगा? 5 से लेके कहां तक के लेगा? 8 तक के लेगा, क्योंकि अपर लिमिट कंसीडर नहीं होती है। गैप नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट 1 का गैप होगा। अब देखते हैं 0 1 2, 2 में क्या है? L, C क्या है? 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो यहां पर आ गया L C O M, यहां से इतना आ गया। 5 8, 5 से लेके कहां तक? 8 तक। तो 0 1 2 3 4 5 6 स्पेस 7 8, ठीक है। तो 5 से 8 तक, तो 5 6 7 5 to 8 ना, तो हमको इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी, मैं भूल जा रहा हूं। 0 1 2 3 4 5 6, ये स्पेस 7 और ये T8। तो हमको क्या लेना है ऐसे? 5 to 8। तो 5 to 8 में क्या आएगा? M आएगा और E आएगा और स्पेस T आएगा। ऐसा है कहीं? यस है, होगा LCOMME स्पेस T। ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग मस्ट है। 37 क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट वे टू ऐड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ ए लिस्ट इन पाइथन? बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। अपेंड एक ऑप्शन होता है, अपेंड से ही हम लास्ट में एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। एक्सटेंड करता है बट मल्टीपल एलिमेंट को करता है, इसलिए गलत हो गया। इंसर्ट तो स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट करने के काम आता है, ऐड कोई फंक्शन नहीं होता, इसलिए नहीं हुआ। ये इसी टाइप का क्वेश्चन हमने अभी करा था। विच स्टेटमेंट विल अपेंड द कंटेंट्स ऑफ डिक्ट मार्क्स इन डिक्ट स्टूडेंट? अलग अलग तरीके से आपसे पूछ सकता है, तो यहां पर हमने आंसर देना है डिक्ट स्टूडेंट डॉट अपडेट डिक्ट मार्क्स, ठीक है। 39 क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? ठीक है, इसको ध्यान से देखना। देखो ये क्या कह रहा है? 1 2 3 4, ठीक। अभी कह रहा है प्रिंट L डिवाइड बाई 2। अब अगर आप यहां पर देखेंगे, ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग है, ये एक है और ये एक है, ठीक। अब प्रिंट L की लेंथ कितनी हुई? ये एक हो गया पूरा का पूरा, ये 2 और ये 3, तो 3 डिवाइड बाई 2 इतना हुआ। फिर मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूं। लेन L0, L ये हो गया पूरा, इसका जीरो क्या है? ये है, ठीक है। तो L0 की लेंथ क्या है? ये जीरो इंडेक्स हुआ ना पूरा का पूरा। इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, ये पूरा का पूरा 0 हुआ, ये पूरा का पूरा 1 हुआ, ये पूरा का पूरा 2 हुआ। तो L0 की लेंथ कितनी है? देखो इसको मैं थोड़ी सा रफ कर लेता हूं। देखो ये आपका लेंथ कह रहा है, तो लेंथ 1 से कैलकुलेट होती है, 1 2 3। यहां पर एक स्पेस है, ये 4 कॉमा 5, कॉमा भी 5 में आएगा, फिर स्पेस है 6, ये 7, ये 8 और ये 9। तो क्या हो गया? 9, ठीक हो गया। तो 3 डिवाइड बाई 2 क्या होगा? 1.5 इंटू 9, ठीक है। 1.5 इंटू 9 मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आएगा 13.5, ठीक है। तो ये आपका ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका 40 क्वेश्चन। व्हाट डज द लिस्ट डॉट रिमूव एक्स मेथड डू इन पाइथन? क्या करता है? रिमूव्स द एलिमेंट एट इंडेक्स x फ्रॉम द लिस्ट, रिमूव्स द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ वैल्यू x फ्रॉम द लिस्ट। बी ऑप्शन सही होगा। रिमूव ऑल अकरेंस गलत होता है, रिमूव लास्ट अकरेंस नहीं होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो। तो ये थी हमारी रिवीजन टूर की एक्सरसाइज। होप ये आपके पसंद आई होगी।
और आपकी काम की भी काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो, जिससे मोटिवेशन मिले कि आपके लिए और नई वीडियो लाई जाए। तो काफ़ी क्वेश्चन है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो, प्रैक्टिस करो। जो नहीं आता है कमेंट में आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।